जब सोशल मीडिया पर मुसलमान समाज के लड़के जो हैं वो लिखने लगे कि देख लीजिए हमारी संख्या सबसे अधिक है, अब तो कम से कम मुख्यमंत्री वाली कुर्सी तो चाहिए ही चाहिए भाई, ऐसे अब नहीं चलेगा। मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है और राज कौन कर रहा है? जिसकी संख्या लगभग 2.5% है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, और जिसकी संख्या दूसरे नंबर पर है वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, और जिसकी संख्या सबसे अधिक है वो बिहार के मंत्रिमंडल में 5 सीटों पर बैठा हुआ है। तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम लोग को राजनीतिक भागीदारी चाहिए। और उसके बाद नीतीश कुमार और लालू यादव को यह एहसास होता है कि अब मुसलमान जो है वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तब नीतीश कुमार ने अपने सरकारी बंगले पर मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी बैठक शुरू कर दी, और ये बैठक इतनी बड़ी है कि आप समझ लीजिए कि एक तरीके से मुसलमानों को साधने का प्रयास शुरू हो गया है। विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई और उसके बाद मुसलमानों की संख्या बढ़ी और नीतीश कुमार ने मुसलमानों को अपने घर पे बुला लिया। विस्तार से सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि भाई मुसलमानों को नीतीश कुमार ने एक बैठक में बुलाया है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वहां मौजूद है, और ये इसलिए बुलाया है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अब ये बातें सामने आने लगी थी कि मुसलमानों को अब मुख्यमंत्री वाला कुर्सी चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री वाला कुर्सी नहीं देंगे तो कम से कम उप मुख्यमंत्री के पद पर तो जरूर बैठा लीजिए। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, नीतीश कुमार ने अपने सरकारी बंगले पर मुसलमानों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं कि मुसलमान उनसे मिलकर रहें। जिस पार्टी में मुसलमान का मात्र एक विधायक हो, अब वो प्रयास कर रहा है कि मुसलमान हमारे अपने हो जाएं। जेडीयू में मुसलमान का एक विधायक बाहर से आता है, 2 विधायक, और उसके बाद अगर मंत्री में जगह देखिएगा मंत्रिमंडल में, तो जेडीयू के तरफ से एक मुसलमान को ही मंत्री पद जो है वो दिया गया है। राजद के तरफ से जो है 4 मुस्लिम को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है, यानी 5 मुस्लिम जो है नेता वो मंत्री पद लेकर बैठे हुए हैं। और अब मुसलमानों का कहना है कि हमारे नाम पर लालू यादव ने भी राज किया MOI समीकरण बनाकर, और हमारे नाम पर नीतीश कुमार भी शासन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, हम अल्पसंख्यकों के हित के बारे में सोचते हैं, और यही कहते कहते मुसलमानों का वोट जो है वो नीतीश कुमार ने लिया। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब बिहार में मुसलमानों की संख्या अधिक है। तमाम जातियों की तुलना में अगर देखिएगा, यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, पासवान हो, मुसहर हो, इन तमाम जातियों से मुसलमानों की संख्या अधिक है। और जब मुसलमानों की संख्या अधिक है तो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। और अब इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो मुसलमानों से बातचीत कर रहे हैं, और मुसलमान इस जिद पर आ रहे हैं कि इस बार चुनाव में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप मुसलमानों के कितने हितैषी हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब ये भी तो डर सता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार में आ गया तो फिर क्या होगा, और इसीलिए मुसलमानों के साथ एक बैठक की जा रही है। और अब देख लीजिएगा, नीतीश कुमार की बैठक जैसे ही समाप्त होगी, लालू यादव की बैठक शुरू हो जाएगी। लालू यादव भी मुसलमान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उनकी दिल्ली से वापसी हो चुकी है, और उसके बाद लालू यादव अपने बेटे को कहेंगे कि मुसलमानों को बुलाओ, तमाम मुसलमान नेताओं को बुलाओ और कहो कि हम उनके साथ बैठक करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और बातचीत यही होगी कि कहीं जाइएगा मत, हम ही लोग आपके बारे में सोचते हैं और कोई नहीं सोचते हैं। और उसके बाद ये कहा जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के बी टीम है, वो आपको डराएंगे कि इंडिया गठबंधन को वोट मत दो, अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करोगे तो एनडीए को भी वोट मत करो, और एनडीए को वोट नहीं करोगे तो हमको करो। और जब आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट करिएगा तो जीतेगा कौन? जीतेगा एनडीए, और एनडीए जीतेगा यानी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो अब इंडिया को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। आप लोगों को दिग्भ्रमित नहीं होना है, आप लोगों को हमारे साथ चलना है। और अब
देखने वाली बात यह है कि जो मुसलमान नीतीश कुमार के घर के बाहर खड़े हैं उनका क्या विचार है और जो घर के अंदर बैठे हैं उनका क्या विचार है, क्योंकि जो घर के बाहर खड़े हैं उनका तो यही कहना है कि हमें नहीं बुलाया गया, और जो घर के अंदर है वो तो सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन मन में ही ये बोल रहे हैं कि आप हर बार यही आप लोग करते हैं, हम लोगों को ठग लेते हैं, टोपी पहनकर हमारे यहाँ चले आते हैं और उसके बाद इफ्तार पार्टी कर लेते हैं और यही सब दिखाकर हमारा वोट ले लेते हैं, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात होती है तो आप लोग साइड हो जाते हैं। आपके इफ्तार पार्टी में मुसलमान से ज्यादा तो आप लोग नजर आते हैं, मुसलमान तो इक्का दुगो नजर आ जाता है और उसके बाद आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, देखिए इफ्तार पार्टी कर लिए, और फिर हमारा वोट लेकर आप शांत हो जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, मुसलमानों की हित के बारे में बात की जाएगी या फिर उन्हें फिर से बहला फुसला कर उनका वोट इकट्ठा किया जाएगा। बहरहाल इसके बारे में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।